हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का जो है बच्चों आपका क्लास ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है आपकी क्लास ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है उसका हमारा जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं आपके सामने। 10 एमसीक्यू लेके आया हूं और बोर्ड के एग्जाम के पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, इसका बी विकल्प सही है, 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम ऋणावेश। तो इस पे बी इसका जवाब सही है, बिल्कुल बी इसका सही जवाब है। यानी कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम ऋणावेश होता है। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बच्चों होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। अब यहां से आप इसकी यूनिट बनाएंगे तो यूनिट कितनी हो जाएगी, फोर्स की यूनिट यानी कि न्यूटन। फोर्स की यूनिट होगी बच्चों न्यूटन, अपोन में चार्ज की यूनिट होगी कुलाम। तो न्यूटन पर कुलाम, तो यूनिट क्या बनेगी बच्चों, न्यूटन पर कुलाम। तो इसका कौन सा विकल्प सही है देखेगा, न्यूटन पर कुलाम, यानी ए जवाब इसका सही है। ए इसका उत्तर सही है, नहीं इसका बी जवाब ठीक है, बी बच्चों बी ठीक है, न्यूटन पर कुलाम। तो बी वाले में लिखा गया है न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो इसका बी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी कुचालक यानी विद्युत रोधी माध्यम का पैरा विद्युतांक हमेशा कितना होता है। तो आप जानते हैं पैरा विद्युतांक, पैरा पैरा वैद्युतांक। तो पैरा वैद्युतांक क्या होता है आपका, पैरा वैद्युतांक के होता है और के का फॉर्मूला होता है अपसाइलन अपोन में अपसाइलन नोट। और ये के क्या बताता है, आवेशों के मीडियम को बताता है। अगर के का मान 1 के बराबर है तो ये वायु के लिए होता है, अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो ये पैरा वैद्युत पदार्थ होता है, पैरा वैद्युत पदार्थ, पैरा वैद्युत पदार्थ होता है। और के का मान अगर बच्चों इनफाइनाइट है, के का मान इनफाइनाइट है तो वो होता है धातु के लिए। किसके लिए होता है, धातु के लिए। अब आप यहाँ देखिएगा किसके लिए, पैरा विद्युत पदार्थ में कौन आते हैं, सभी कुचालक आते हैं। सभी कौन आते हैं, कुचालक। जितने भी कुचालक पदार्थ है वो सब पैरा वैद्युत माध्यम में आते हैं। तो कुचालक या विद्युत रोधी माध्यम का पैरा वैद्युतांक कितना होता है, वो होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक। यहाँ देखिएगा इसका बी यानी कि सी विकल्प इसका ठीक है, 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो हम जानते हैं दो आवेश हमारे पास है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो मान लो इनके बीच का फोर्स हो गया F1 बराबर K Q1 Q2 अपोन में R स्क्वायर। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। तो बीच की दूरी को जब दुगना करेंगे तो F2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपोन बीच की दूरी को डबल कर देंगे 2R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों K Q1 Q2 अपोन में 4R का स्क्वायर। अब आप देखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये F1 के बराबर है। तो यहां से जो F2 होगा वो होगा बच्चों कितना, F1 बाई 4, F1 बाई 4 दुगना होगा, आधा होगा, 4 गुना होगा, 1/4 होगा। तो ये कितना होगा, F1 बाई 4 हो गया, मतलब कि 1/4 हो गया। यानी इसका डी जवाब ठीक है, 1/4 होगा। इसका डी जवाब ठीक है, 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है और इसकी दिशा क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने आपको बताया था, E बराबर होता है F अपोन क्यू नोट, एफ अपॉन क्यू नोट। अगर इस पे वेक्टर लगाएंगे तो बच्चों ये सदिश राशि है, एक तो ये सदिश राशि होती है और इसकी दिशा क्या होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर होती, अनंत से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। तो पहला विकल्प कह रहा अदिश राशि है, तो पहला तो गलत है।
सदिश राशि है, धनावेश से दूर बाहर की ओर, धनावेश से दूर बाहर की ओर, यानी कि बी इसका सही जवाब है, बिल्कुल इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। सदिश राशि है और धनावेश से दूर बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा छठा, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है? आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार कौन सा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है? तो देखिएगा कौन सा आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। 3.2 10 टू द पावर -19 कूलाम, 6.4 10 टू द पावर -19 कूलाम, 1.6 -10 टू द पावर 19 कूलाम, और जो है 2.4 -10 टू द पावर -19 कूलाम। तो इनमें से बता रहा है कि कौन सा जो आवेश है वो प्रकृति में संभव नहीं है। आवेश कौन सा प्रकृति में संभव नहीं है? तो इसका बच्चों कौन सा जवाब ठीक होगा? आवेश क्वांटीकरण के अनुसार प्रकृति में कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला नहीं है, सी नहीं है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, यानी कि Q बराबर बच्चों होता है N इंटू ई। N का जो मान है वो एक पूर्ण संख्या होता है। N का मान क्या होता है? एक पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5, और जहां E होता है वो कितना होता है? 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अगर आप इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1.6 डी विकल्प सही आएगा, और 2 से गुना कर दोगे तो 16 दूनी 32 ए भी होगा, 3 से गुना कर दोगे तो 16 × 48 वो है नहीं इसके अंदर, और 4 से गुना करोगे तो 16 चौका 64, वो कह रहा नहीं है। तो ए भी होगा आपका, बी भी होगा और डी भी होगा। कौन सा नहीं होगा? सी इसका जो है निम्नलिखित में से आवेश की प्रकृति कौन सी नहीं होगी? सी नहीं होगी, क्योंकि एन के मान में जो नंबर आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं, पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन नंबर जो है अब देखिए 7, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, यानी कि अपसाइलन नोट का मान कितना होता है? तो अपसाइलन नोट का मान बच्चों होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है वैल्यू, अपसाइलन नोट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ऐसी वैल्यू आप चेक कर लेंगे वो कौन सी से बिलोंग कर रही है। 9 गुना 10⁻9 ए गलत है, 8.85 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी जवाब इनका बिल्कुल सही है, बी इसका बी उत्तर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पैरा वैद्युतांक धातु यानी तांबा एल्यूमिनियम के लिए पैरा वैद्युतांक कितना होता है? अभी आपको मैंने बताया था K का मान 1 के बराबर है तो वो एयर के लिए होता है यानी वायु। K का मान अगर 1 से ज्यादा है तो वो अचालकों के लिए होता है। क्या किसके लिए होता है? अचालकों के लिए। और K का मान अगर अनंत होता है तो वो होता है धातुओं के लिए। किसके लिए होता है? धातु के लिए। तो धातु यानी तांबा या एल्यूमिनियम के लिए K का मान क्या होगा? अनंत। इसका डी जवाब बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी जवाब बिल्कुल राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीवीए सूत्र क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर बच्चों होता है F अपोन में Q नोट, F अपोन में Q नोट। F का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T-2 अपोन में AT, अपोन में AT। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा MA-1 L T-3, MA-1 L T-3। तो ऐसा चेक कर लो कौन सा विकल्प है। MA-1 MA-1 L T-3 बच्चों इसका बी जवाब बिल्कुल राइट है, यानी कि बी इसका सही जवाब है। ML देखो M और L A-1 और T-3 बिल्कुल राइट जवाब है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? तो E बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला K Q अपोन में R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? तो E समानुपाती होता है 1/R स्क्वायर के। E समानुपाती किसके होता है? 1/R स्क्वायर के। यानी कि कौन सा विकल्प सही है? इसका डी जवाब बिल्कुल ठीक है। E समानुपाती होता है 1/R स्क्वायर के। E समानुपाती क्या होता है? 1/R स्क्वायर के, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे MCQ। थैंक यू।